हल्का सा नीचे से नोट्स लिखना नहीं शुरू दिख रहा कीजिए अभी। सर। थोड़ा नीचे नहीं दिख दिख रहा रहा है। सर, नहीं दिख रहा। अब सर नहीं दिख रहा। सर थोड़ा और नीचे लाइए। क्लियर नहीं है। नाउ थोड़ा सा और नीचे करिए सर सर, ऊपर नीचे करिए। करिए सर। सर दिख रहा है, आप दिख रहा पढ़ाइए। है? यस ठीक है, सर। यस सर, दिख रहा है। विजिबल है ना सब? Yes, sir, it is सर visible. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल जो हमने किया था उस पे क्वेश्चंस किए आप सभी ने घर पर? जो कल क्लास हुई थी उसके क्वेश्चंस आपने किया था। यस सर, किया था। ठीक है जी। तो उसी बेस पे हम आगे चलते हैं। जो आप मुझसे कल पूछ रहे थे कि अगर किसी डेट का कोई डे दे रखा है और अगला डे कोई पूछा हुआ है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ एक आधा क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है 1 मार्च 2007 को अगर संडे है तो 31 मार्च 2007 को कौन सा डे होगा। यही क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ना कल कि संडे। अगर संडे। संडे। ठीक है, अभी कराते हैं, 1 मिनट वेट कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे, तो कैसे करना है क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखिए। जो बच्चे फर्स्ट डे से क्लास ले रहे हैं उनको इजीली समझ में आ जाएगा और बाकी बच्चे भी ध्यान से देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए 1 मार्च 2007 को अगर संडे है तो 31 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए इन क्वेश्चंस के अंदर जो चीज आपको सेम नजर आ रही है दोनों को कट कर दो। जो सेम नजर आ रहा है उसको कट कर दीजिए। देखिए मंथ सेम है, कट कर दिया। ईयर सेम है, कट कर दिया। ठीक है, क्या बचा, डेज। क्या बचा जी, डेज। तो डेज को कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए 31 डेज में से मैं माइनस कर दूंगा जो डेज मुझे ऊपर दिए हुए हैं, कितने दिए हैं, 1। तो 31 में से अगर 1 माइनस होता है तो मेरे पास कितने दिन बचे, 30 दिन। कितने दिन बचे, 30 दिन। 30 दिन को सॉल्व करते हैं, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 28, रिमाइंडर बचा 2। रिमाइंडर बचा 2। तो हम क्या करेंगे, इस संडे में कितना प्लस कर देंगे, 2 दिन प्लस कर देंगे। संडे में अगर 2 दिन प्लस करेंगे तो मंडे, और अगला दिन क्या होगा, ट्यूसडे। तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ट्यूसडे। समझ में आई मेरी बात, देखिए जरा ध्यान से। 1 मार्च 2007 को अगर संडे था तो 31 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहला काम हमारा होगा कि जो चीज हमें क्वेश्चन में कॉमन है, सेम है, उसको हम कट कर देंगे। मंथ सेम था, मंथ को कट कर दिया। ईयर सेम था, ईयर को कट कर दिया। डे सेम नहीं है तो डेज निकालेंगे। 31 डेज में से पहला दिन मैं माइनस कर दूंगा तो कितने दिन बचे जी, 30 दिन बचे। 30 दिन के रिमेनिंग डेज कितने आएंगे, 2। तो जितना जो दिन हमें दे रखा है उससे उसमें कितना प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे। संडे के बाद मंडे और अगला डे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। क्वेश्चन आया समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। विजिबल नहीं है क्या स्क्रीन? विजिबल है सर। विजिबल है सर, पूरी तरह विजिबल विजिबल है है। सर। जिनको प्रॉब्लम है उनको थोड़ी स्क्रीन एडजस्ट करनी होगी अपनी। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। कल से तो ठीक होगा, कल तो बिल्कुल बच्चे बोल रहे थे ब्लर है, आज थोड़ा ठीक है। यस सर। Sir, question is not visible. क्वेश्चन इज नॉट विजिबल नाउ। मतलब नीचे ये ऊपर वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही। अब दिखाई दे रही है? Sir, slightly down, please. ठीक है, No, sir. नाउ
No. Sir, downward shift करिए. Okay, now Yeah, now it's okay, sir. Thank you so much. देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं ज्यादा ऊपर हो गया, कुछ कह रहे हैं नीचे हो गया, तो प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्ट एकदम करिए। ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है सर। सर क्वेश्चन विजिबल नहीं है, आपने संदेश छुपा दिया है। चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन था 1 मार्च 2007 को अगर संडे है तो 31 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो चीज सेम है उसको कट कर दीजिए। मंथ सेम है, ईयर सेम है, दोनों कट हो गए। डेज को करना है तो डेज को करने के लिए क्या करेंगे, डेज कितने बच गए 30 डेज का अलग विषम दिन निकालना है। 7 को 4 से करेंगे 28, रिमेनिंग डेज बचा 2, तो इस संडे में हम 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, ट्यूसडे हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर, समझ में आ गया। Understood, sir. ओके, रफ करूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर रफ करता हूं। यस सर। देखिए एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। 5 मई 2007 को अगर संडे है तो 28 मई 2007 को कौन सा डे होगा, प्लीज करके दिखाइए। ट्यूसडे। 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 गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए। सर ट्यूसडे आंसर होगा। ठीक है, गुड। तो आंसर क्या होगा जी, ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे। ठीक है, ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्या आंसर होगा जी, ट्यूसडे। यस सर। यस सर। क्या करना है, मंथ सेम है काट दिया, ईयर सेम है काट दिया, डेज की बात करते हैं। Divide by. डेज है 28 में से ऊपर माइनस करेंगे 5 डेज, तो कितने डेज रिमेनिंग रह जाएंगे 23. कॉन्सेप्ट विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। 23 तो किससे करेंगे, 7 से, 7 21, रिमाइंडर बचा 2, तो संडे में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा जी हमारा, Yes, sir. हो जाएगा। ट्यूसडे। क्लियर यस सर। बस आपको विषम दिन निकालने आने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक किए हैं शुरुआत से लेके अब तक सब विषम दिन के कॉन्सेप्ट पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मार्च 2007 को अगर सैटरडे है तो 10 अगस्त 2007 को कौन सा डे होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 10 मार्च 2007 को 2 मार्च, एक सेकंड, 1 मिनट। हाँ जी, सॉरी, स्टार्ट करते हैं। 10 मार्च 2007
2 मार्च, क्वेश्चन है 2 मार्च 10 अगर सैटरडे, माइक ऑफ कर लो। माइक ऑफ कीजिए पूजा शर्मा। Yes, sir. प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, देखिए 10 मार्च 2007 को अगर सैटरडे है तो 10 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? देखिए एक बार मैं सॉल्यूशन कराता हूँ इसका, थोड़ा सा देखिए। जो चीज कॉमन है उसको काट दीजिए। 10 से 10 कट गया, ईयर से ईयर कट गया। ध्यान दीजिए प्लीज, पिछले वाले क्वेश्चन में डेट अलग थी, अब मंथ अलग है। तो पहले डेट वाला कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर डेट अलग होगी तो कैसे करना है। अब समझा रहा हूं मंथ वाला कॉन्सेप्ट। तो आप जो मर्जी टाइप बना सकते हो, आप बनाना चाहो तो। पहले जो था वो डे वाला था, अब जो है वो मंथ वाला है। डे कट गए, ईयर कट गए, मंथ अलग है। मंथ वाला कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है पहले, सेम वैसे ही होगा। देखिए मार्च में रिमेनिंग डेज 3 होते कि नहीं होते हैं? अप्रैल रिमेनिंग डेज होते हैं 2। मार्च से अगस्त तक जाना है, मार्च से अगस्त तक जाना है। मार्च में कितने होते हैं? मार्च से स्टार्ट करेंगे, मार्च में 3, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, मई में 3, जून में 2, जुलाई में भी कितना हो? जुलाई में कितने होते हैं जी? 3, और लास्ट में बचा अगस्त। अगर आपको याद होगा मैंने मंथ वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये कहा था कि लास्ट वाले मंथ को नहीं लेते, तो लास्ट वाले मंथ को हम नहीं लेंगे। ये मैंने फर्स्ट क्लास जब मेरी हुई थी तब मैंने बताया था। तो मार्च से लेके हमें अगस्त तक जाना है, तो इसमें हम लास्ट वाले मंथ को प्लस कीजिए। 3 to 5, 5 फ्राइडे हो जाएगा। 8 10 3 13 लीजिए। 3 to 5, 5 3 8, 8 to 10 and 13 कितना आया? 13 को डिवाइड 7 से 1, 7 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा जी? 6। तो सैटरडे में 6 प्लस करना है, सैटरडे में 6 प्लस करना है। कीजिए सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड आंसर क्या आएगा आपका? फ्राइडे। फिर से देख लीजिए एक बार। एक बार और बता दीजिए। बता रहा हूँ, एक बार देखिए, बताओ। मैं आप गुड, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, फ्राइडे आंसर है। देखिए सर मेरा भी वैसे फ्राइडे है, तो मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया था कि मैंने जो रिमेनिंग जैसे कि जो डेट थे 3 जुलाई तक, उसके बाद जो अगस्त के भी तो 10 दिन है ना सर, अच्छा, उसको भी मैंने टोटल किया था। फिर मैंने डिवाइड किया था 7 से। और ऊपर जो 31st डे है, 31st इन द सेंस कि 10 तारीख को तो वो हो गया, बाकी बचे रिमेनिंग 21। तो 21 को 7 से डिवाइड कर तो 0 जाएगा। देखिए थोड़ा डिफरेंट बात वही है। मैं आपकी बात का भी आंसर देता हूँ, ठीक है? बात वही है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को क्लियर कर दूं बच्चों को, फिर आपकी बात का भी आंसर देता हूँ। आपने जो किया वो मेथड बिल्कुल ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? देखिए सर थोड़ा सा पिछली सर क्लास और जो दिखाया ना आपने उसे भी बताइएगा एक बार। ये मार्क्स के सामने Sorry? 3 और अप्रैल के सामने 2 कैसे आ गया? अच्छा, नहीं सर यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। यस सर प्लीज। क्वेश्चन था 10 मार्च 2007 को अगर सैटरडे था तो 10 अगस्त 2007 को कौन सा डे होगा? ठीक है जी। सबसे पहले सेम कट कर दीजिए, डेज कट हो गए, ईयर कट हो गया, मंथ्स बचे हैं। मार्च से अगस्त तक जाना है, लिख लीजिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। लास्ट वाला मंथ नहीं लेते, लास्ट वाला मंथ नहीं लेते। मुझे बताइए मार्च में कितने डेज होते हैं? टोटल डेज 31। अप्रैल में कितने होते हैं? 30। मई में कितने होते हैं? 31।
जून में कितने होते हैं 30 एंड जुलाई में कितने होते हैं 31। ये है टोटल डेज। यहां से हम निकालेंगे ऑड डेज। तो ऑड डेज कैसे निकलेंगे देखिए, जो 31 टोटल डेज है उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वीक जो है वो 7 दिनों से मिलकर बनता है। तो 7 चौक हो जाएगा आपका 28, रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये जो रिमाइंडर बचा, 4 वीक कंप्लीट हो गए और जो रिमाइंडर बचा इसी को हम कहते हैं विषम दिन, जिसको मैं कह रहा हूं ऑड डेज। तो वो 3 लिखा था मैंने, मार्च के बदले 3। ऐसे ही अप्रैल में करेंगे तो 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 वीक पे 28 और रिमाइंडर बचेगा 2। तो मैंने यहां लिखा था 2। 31 में होता है 3, 30 में होता है 2, 31 में होता है 3। प्लस कीजिए 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10 और 10 और 3 13। और जब हम 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 6। सैटरडे में कितना प्लस करेंगे 6, तो वो हो जाएगा फ्राइडे। क्लियर? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बच्चे Sir, if year is different, सॉरी then क्या कह रहे हैं? किसी बच्चे ने कुछ कहा? yes sir, if year is different, then कैसे solve करेंगे? ईयर पे भी चल रहे हैं, अभी ईयर पे भी चलते हैं ना। पहले मैंने डे कराया, जब डे अलग हो तो कैसे करोगे। मैंने फिर मंथ कराया कि मंथ अलग हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। मंथ के ऊपर एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मंथ के ऊपर एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर करते हैं उसको। सर अगर फेब्रुअरी हो तो हमारा 28 डेज ही होता है, तो ऑड डे होगा ही नहीं। सॉरी, हाँ नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा, 0 होगा। लीप ईयर में होगा बस। हाँ लीप ईयर में होगा। जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें मैंने एक टेबल भी पूरी बनवाई थी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, किसमें कौन कौन सा होगा। तो यूट्यूब पे हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। जो बच्चे क्लास मिस कर देते हैं तो यूट्यूब पर वो जाके देख सकते हैं। तो प्लीज यूट्यूब को, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी कुछ क्वेश्चंस राहुल सर डालते हैं, तो वो भी प्लीज आप वहां भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सब चीज टाइम पे मिलती रहे। श्योर सर। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं इसी के ऊपर, करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, 2 जुलाई 1990 को ट्यूसडे था, तो 2 अक्टूबर 1990 को कौन सा डे होगा। प्लीज जल्दी कीजिए। वेडनेसडे। सर वेडनेसडे। गुड, वेडनेसडे सर, वेडनेसडे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सर वेडनेसडे। गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, सबका आंसर आ गया। आंसर होगा वेडनेसडे। करा देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सबका वेडनेसडे है, सही है, वेरी गुड, वेडनेसडे है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, मीन्स ठीक है। देखिए फटाफट कर लेते हैं। 2 से 2 फिनिश, ईयर से ईयर फिनिश। जुलाई से स्टार्ट करना है। जुलाई में कितने डेज होते हैं 3। जुलाई के बाद अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, अक्टूबर तो लेना ही नहीं है, लास्ट है। 3 3 6 और 2 8। जब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, और ट्यूसडे में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, वेडनेसडे हो जाएगा। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। सबको क्लियर है? प्लीज बेटा जो क्लास यस सर, क्लियर। अभी जो क्लास चल रही है उस पर ध्यान दीजिए। नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा आपको। प्लीज जो क्लास चल रही है उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगी टॉपिक।
और रीजनिंग के अंदर कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लेंथी है, बहुत लंबा है, और दूसरा थोड़ा सा टिपिकल है। यही रीजन था कि सबसे पहले कैलेंडर लिया गया कि आपको समझा सके। तो क्लास में प्लीज ध्यान दीजिए, मैं बहुत धीरे करा रहा हूँ कि कैलेंडर आपको समझ में आ जाए, और जितना आप कोशिश करेंगे ना कैलेंडर को करने की, उतनी चीजें क्लियर होती जाएंगी। और बस एक कॉन्सेप्ट है, उसी को लेके चलना, वो है ओड डेज का कॉन्सेप्ट। कहीं भी किसी भी सवाल में अटकोगे नहीं, बस ओड डेज को ध्यान रखना। आगे चलें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दस मई 2001 को अगर थर्सडे है तो 10 मई 2009 को कौन सा दिन होगा? ठीक है जी, क्या बोला मैंने? 10 मई 2001 को अगर थर्सडे है तो 10 मई 2009 को कौन सा दिन होगा? ईयर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, जो चीज कॉमन है उसको काट दो, जो चीज कॉमन है उसको काट दीजिए। डेज खत्म हो गए, मंथ्स खत्म हो गए, क्या बचा जी? ईयर बचा। पहले डेज बताया, फिर मंथ्स बताया, अब ईयर बता रहा हूं। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ली थी, सेम वही प्रोसेस है। ऑड नंबर्स लिखिए और काम खत्म। देखिए 2001 से स्टार्ट करना है। 2001 एक ऑर्डिनरी ईयर है, कल की क्लास में समझाया था। और जब ऑर्डिनरी ईयर होता है तो रिमेनिंग डेज कितना होता है जी? 1। फिर देख लीजिए एक बार, अगर ऑड ईयर होता है तो दिन कितने होते हैं? 365। और अगर 365 दिनों में से डिवाइड करें तो 52 पे जाता है और 364 आएगा, और रिमेनिंग कितना बचता है? 1। ठीक है, तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट है। रिमेनिंग कितना बचेगा? 1। एक्स्ट्रा डे कितना बचेगा? 1। तो वही मैं लिख रहा हूँ। 2001 एक ऑर्डिनरी ईयर है तो यहाँ लिखेंगे 1। 2001 से लेके 2009 तक जाना है। एक के बाद ऑर्डिनरी ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है, ये कैसे पता चलेगा? 4 से डिवाइड करके। कल क्लास में बताया था, शायद आपने क्लास नहीं ली, यूट्यूब पे उसका लिंक है, प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो डाल दूंगा। क्लियर नहीं है लेकिन बस देखिए, एडजस्ट कर लेना। कोई भी ईयर अगर लिखा हुआ है आप उसको 4 से डिवाइड कीजिए। अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो वो ऑर्डिनरी ईयर है। अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप ईयर हो जाएगा। अभी बताता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 2000 एक ऑर्डिनरी ईयर है, एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में जो रिमाइंडर होता है वो 1 होता है। 1 के बाद 2, 2002 भी 1, 2003 भी 1, 2004 एक लीप ईयर है तो यहाँ पे 2, 2005 ऑर्डिनरी ईयर है 1, 2006 भी 1, 2007 भी 1, 2008 एक लीप ईयर है 2, और 2009 को नहीं लेंगे। लास्ट वाले को नहीं लेना, याद रखिएगा। मंथ में भी नहीं ले रहे थे, ईयर में भी नहीं लेंगे। मंथ में भी नहीं लेंगे लास्ट वाले को, और ईयर में भी लास्ट वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, टोटल कीजिए 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना आया जी आपका? 10। 10 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमेनिंग डेज कितने बच गए जी मेरे पास? 3। सॉरी, रिमेनिंग डेज कितने बच गए? 3। तो थर्सडे में 3 प्लस कीजिए। थर्सडे के बाद क्या होता है जी? फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तीसरा दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा? संडे। ये आपका हो गया संडे। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। संडे सब बच्चों का आंसर ठीक है। थर्सडे अंजू चौहान, गलत है बेटा, संडे आंसर आएगा। प्लीज एक बार करके देखिएगा। सर 2008 में कितना रिमेनिंग बच रहा है? 2 बच रहा है, 2। देखिए कैसे है। 2008
2008 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 4 पंजे 20, 0 4 दूनी 8, 4 से कंप्लीटली डिवाइड है ना। और जब कोई नंबर या कोई ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो एक लीप ईयर होता है। ठीक है, लीप ईयर में कल की क्लास में बताया था, लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? 366। सर हाँ आ गया मुझे, मेरा बस ये जोड़ने में गलती हो रही थी, आंसर निकाल लिया था। यही इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, आता सभी को है, बस इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इसको जल्दी कर पाओगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसको कैलकुलेशन दिमाग में भी खत्म कर सकते हो। जी सर, जब आप रूल बता देते हैं बहुत जल्दी आंसर निकलता है। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रफ करूँ। हाँ जी बोलिए सर। अगर जैसे यहाँ पर 10 था, अगर हम 10 से को 7 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली, मान लीजिए अगर 7 से कम नंबर है तब क्या करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक वीक में 7 डेज होते हैं, फर्स्ट क्लास में बताई थी मैंने ये बात। ठीक है जी, मान लीजिए कोई नंबर आ गया यहाँ पे हमारे पास, मान लीजिए आ गया 6 या 5 आ गया, चलिए 5 आ गया, तो यहाँ पे मैं 5 को 7 से डिवाइड नहीं करूंगा। अगर कोई नंबर यहाँ पे इनका टोटल का सम अगर 7 से कम है तो वही ओड डेज होंगे। ठीक है, वही ओड डेज होंगे। मान लीजिए मैं इनका सम करूं, ये क्वेश्चन मान लीजिए यही खत्म हो जाता, यहीं पर मान के चलिए यही खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 2 3 और 2 5 आ गया, तो ये 5 जो है ये 7 से कम है। अगर ये 7 से कम है तो यही आपके विषम दिन है, यही आपके ओड डेज है। तो थर्सडे में सीधा आप कितना प्लस कर देंगे? 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, यस सर। हो गई ना बात क्लियर? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन यही दे रहा हूं मैं आपको, एक बार करके दिखाइए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। 5 जून 2013 को अगर ट्यूसडे था तो 5 जून 2017 को कौन सा डे होगा? निकालिए आंसर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सुनिए, मैंने कहा 5 जून 2013 को अगर ट्यूसडे था तो 5 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? निकालिए। थोड़ा एडजस्ट कीजिए प्लीज, सॉरी थोड़ा टफ है। सर संडे है। संडे है सर। वेरी गुड वेरी गुड, संडे आंसर है। संडे आंसर होगा। ठीक है सही। तो संडे आंसर है। गुड गुड, वेरी गुड। हो गया सभी का? यस सर। जी सर। देखिए जो सेम है काट दीजिए। 5 से 5, जून से जून, 13 से 17 तक जाना है। 2013 एक ओड डे है, सॉरी ओड ईयर है तो 1, 14 भी 1, 15 भी 1, 16 कितना जी? 2, 17 को लेना ही नहीं है लास्ट में। 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कितने दिन आएगी? 5। तो ये 7 से कम है ना, तो आप सीधा ट्यूसडे में 5 प्लस कर देंगे। ट्यूसडे में 5 प्लस कीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और आपका आंसर हो जाएगा संडे। समझ में आ गया सबको मेरी बात? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन है एक। आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या कह रहे हो? सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर अगर जैसे इसमें तो ये है कि हाँ हर क्वेश्चन में कोई भी 2 चीजें कॉमन है तो हम उनको कट कर देते हैं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या करेंगे, है ना? जी हाँ अभी चलते हैं, अगली टाइप वही है, उसी पे चल रहा हूँ। ठीक है सर। हेलो सर, आपने इसमें 5 में क्या, सॉरी ये मेरे यहाँ पे आवाज नहीं आ रही थी, क्या प्लस किया था सर आपने? 5 में कुछ प्लस नहीं किया, ट्यूसडे में 5 डेज प्लस किए थे ओनली। ट्यूसडे। ओके, ठीक है, थैंक यू।
ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बताता हूं जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला 5 जून 2013 को ट्यूसडे था। ठीक है, 5 जून 2017 के बदले मैंने यहां कर दिया मान लीजिए 16। तो जरा अब बताइए कौन सा डे होगा, करके दिखाना, करके दिखाइए प्लीज। फ्राइडे। क्या? फ्राइडे। एक बार करके देखता हूं, मैं करके दिखाता हूं आपको। यस सर, फ्राइडे। सैटरडे होगा सर। सैटरडे, चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। आप अपने आंसर पे टिके रहिए ना, एक बार फिर देख लीजिए कुछ गलती होगी ना किसी से। सैटरडे सर। फ्राइडे सर, फ्राइडे होगा। ठीक है, देखते हैं। सर फ्राइडे आएगा, 3 डेज बर्थ डे है हमारे, 3 डेज आगे। अभी बताते हैं। ठीक है, चलिए मैं कराता हूँ। ठीक है, देखिए मैं कराता हूँ। कॉमन था डेज जितने थे वो काट दी, जो डेट थी मंथ काट दिया। ईयर 13 से स्टार्ट करना है। 2013 एक ओड ईयर है तो 1, 2014 एक ओड ईयर है तो 1, 2015 एक ओड ईयर है तो 1। अब सुनिए, आपने बताया था कि अगर कोई लीप ईयर होगा तो हम उसमें 1 मोर काउंट करेंगे। हाँ जी। तो इस हिसाब से फिर इसका आंसर फ्राइडे ना होकर सैटरडे होना चाहिए। अब बताता हूँ। देखिए, अगर लास्ट में यहाँ पर कोई लीप ईयर है, अभी मैंने आपको बोला था, सुनिए पहले मेरी बात, अभी मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर होगा, नीचे की बात हो रही है, ऊपर की कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा, तो ऐड नहीं करते। ये चीज याद रखने वाली है और रखनी पड़ेगी याद इसको। और अगर यहाँ पे लीप ईयर होगा, अगर यहाँ पे लास्ट में लीप ईयर होगा, यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे? 1। क्यों करेंगे? देखो, लीप ईयर के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। फरवरी का 29 एक एक्स्ट्रा हो जाता है ना। फरवरी 28 की होती है तो एक दिन हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे जी? 1 ऐड करेंगे। 2 ऐड मत कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या ऐड मत करना? 2 ऐड मत करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर एक्सक्यूज मी, हाँ जी। 2016 तो लीप ईयर है ना, हाँ जी। तो फिर हम 2 डेज क्यों नहीं काउंट करेंगे उसके? क्या? 2016 हमारा लीप ईयर है तो हमारे एक्स्ट्रा तो 2 डेज होंगे ना। तो आपने यहाँ पे 1 क्यों लिखा फिर? चलो अभी एक बार छोटा सा क्वेश्चन कर ले, फिर मैं आपको क्वेश्चन के जवाब देता हूँ। देखिए, ओके ठीक है, मैंने बोला कि लास्ट में अगर ऐड करना है। ठीक है जी, अब इस हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं। 1 2 3 4 आ जाएगा। ट्यूसडे में कितना प्लस करना है आपको? 4 प्लस कीजिए। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और आंसर हो जाएगा आपका क्या जी? सैटरडे। नेट खत्म हो गया। सैटरडे। बात समझ में आई? प्लीज बड़े ध्यान से देखना। जिन बच्चों ने फ्राइडे आंसर दिया था वो ध्यान से देखना। आपने क्या किया होगा? आपने इसको छोड़ दिया होगा। आपको इसको यस सर, हमने लीप ईयर को नहीं देखा। हाँ जी। तो अगर आप यहाँ पर लीप ईयर होगा तो उसमें एक दिन लगाएंगे यहाँ पर। याद रहेगी मेरी बात? ठीक है, अगर स्टार्टिंग लीप ईयर से ही होती हाँ, तो तभी भी हम 1 प्लस करते उसमें। कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग कर लो 2012 से कर लो, यहाँ पे रिमेनिंग डेज 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर स्टार्टिंग में होगा तो 2 लेंगे, एंड में होगा तो 1। बताता हूँ अभी बताता हूँ। हाँ जी बोलिए सर, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। अगर सर क्या कहते हैं, इसका ये तो चक्कर नहीं है, अगर फरवरी मंथ इसमें आ रहा है जून की वजह से, इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? अगर जून से पहले लिखा होता, जनवरी 16 लिखा होता, फिर तब नहीं होता ना सर? अगर यहाँ पर 6 जनवरी 2016 लिखा होता, 6 जनवरी 2016। हाँ जी। हाँ, फिर नहीं लेते ना, मंथ की वजह से ऐड करना पड़ रहा है। हाँ जी। सर एक बात और पूछनी थी, अगर यहाँ पे 2016 की जगह 2020 होता तो जो
हम 2012 से जो लेते वो तो ऑर्डिनरी ईयर में तो 1 लेते, और जो 2016 था उसमें 2 लेते फिर, या फिर 1 लेते? टू लेते, लास्ट वाले में 1 लेना है बस। लास्ट वाले में 1 लेना है, ठीक है सर, थैंक यू। मैं बताता हूँ क्यों लेना है, एक बार थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, देखना ध्यान से, ठीक है। ये इतनी चीज क्लियर है, पहले मुझे ये बताओ। यस सर। यस सर। मैंने आपको सबसे पहले डेज का, हाँ सुनिए, सबसे पहले मैंने आपको डेज का बताया कि अगर डेज अलग होंगे तो कैसे करना है, फिर मैंने आपको मंथ्स का बताया, फिर मैंने आपको ईयर का बताया। ईयर में 2 कॉन्सेप्ट बताए कि अगर लास्ट में ऑर्डिनरी ईयर है तो उसको ऐड नहीं करना, और अगर लीप ईयर है तो कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, ठीक है। अब ये क्या चीज है वो समझना, ठीक है, एक बार ध्यान से समझना प्लीज। मैं 1 ऐड करने के लिए क्यों बोल रहा था, सर देखिए फर्स्ट डे की क्लास में चलते हैं, जो हमने पहले दिन क्लास ली, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि अगर पहला ही क्वेश्चन ये दिया था कि अगर आज ट्यूसडे है, अगर आज ट्यूसडे है तो इसके 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, दिया था ना मैंने। तो मैंने आपको बोला था कि 15 दिन कैसे निकालेंगे आप, 15, ठीक है, 7 से डिवाइड किया 2 पे 14, कितना बचा 1, तो रिमाइंडर बचा था हमारा 1। तो ट्यूसडे में हमने 1 प्लस किया था, क्या हो गया था, वेडनेसडे। यही किया था ना हमने, यही किया था। ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों किया था, 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट वेट करना। माइक ऑफ कर लीजिए। सॉरी थोड़ा सो रहा था। देखिए क्या था, हाँ मैंने आपको बोला था कि रिमाइंडर 1 बचा तो 1 हमने प्लस किया, जो हम अभी जो आज क्वेश्चन किया उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ये वाला। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बात बोली थी, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये वाला दिन इसमें काउंट नहीं हो रहा, याद है ना? यस सर। है ना, मैंने बोला था कि ये वाला दिन यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा, और जब ये वाला दिन यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा तो 15 दिन बाद क्या आएगा, वेडनेसडे। और जो लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट हमने किया था ऊपर है, हाँ जी, और जो लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट हमने किया था उसको समझिए। मैंने बोला था 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2004 को अगर ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, हमने पढ़ा था 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, वेडनेसडे। 366 दिन होते हैं लीप ईयर के अंदर, 7 से डिवाइड करेंगे 52 वीक्स आएंगे, 364, रिमाइंडर बचेगा 2। अगर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लें, अगर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लें तो ट्यूसडे में हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 2। अगर मैं ट्यूसडे में 2 प्लस करूंगा तो वेडनेसडे, और मेरा आंसर क्या होना चाहिए, थर्सडे। सुनना मेरी बात ध्यान से प्लीज, आंसर क्या होना चाहिए, थर्सडे, लेकिन आंसर क्या आया, वेडनेसडे। ये बताया था मैंने आपको ये बात भी कि भैया इसके अंदर 366 दिन के अंदर हमने 1 जनवरी को काउंट किया है, हमने 1 जनवरी को काउंट किया है, तब ये 366 दिन हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन जो अब हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो तब जब हम 1 तारीख को काउंट कर रहे हैं तब हमारे 366 दिन हो रहे हैं लास्ट वाले ईयर के अंदर, ठीक है। सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो अगर मैं इस दिन को काउंट कर रहा हूं तो लास्ट वाले दिन से 366 दिन हो रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अब हम कर रहे हैं उसमें हम पहले दिन को तो काउंट कर ही नहीं रहे ना। तो अगर 1 दिन को काउंट नहीं कर रहे, 1 दिन को काउंट नहीं कर रहे और लास्ट का लीप ईयर बचता है, 2 दिन रिमाइंडर नहीं बचेगा, उसमें 1 दिन रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 1 दिन को हमने काउंट नहीं किया। मेरी बात आई कुछ समझ में? जी सर, जी सर, आ गया समझ में। यस सर, यस सर, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज इसी चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पे रिमेनिंग डेज इसलिए बच रहे थे क्योंकि यहाँ पे हम इसको काउंट कर रहे थे। जो आज कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो इसके हिसाब से हो रहा है कि हम लोगों ने आज का दिन काउंट नहीं किया। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी, वो सारे इसी कॉन्सेप्ट पर रहेंगे जो ऊपर है।
आप इस दिन को काउंट नहीं करेंगे, केवल इस वाले कॉन्सेप्ट में ये लगेगा, इस वाले क्वेश्चंस में ये लगेगा, बाकी सब ये इसी से होंगे। तो इसीलिए मैंने जो एंड का ईयर है उस एंड के एक दिन कम होगा ना जो हमने छोड़ा है ऊपर, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आया? समझ में आ गया सभी को? जी सर। यस सर क्लियर। सीधा याद रखना चाहे तो रख सकते हैं कि अगर लास्ट में लीप ईयर आएगा, अगर लास्ट में लीप ईयर आएगा तो मुझे उसमें 2 दिन नहीं लेने, उसमें 1 दिन लेना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने पहले किया कि अगर डेज अलग होंगे तो कैसे करेंगे, अगर मंथ अलग होंगे तो कैसे करेंगे, और ईयर अलग होगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि सारी ही चीज अलग हो तो कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, आठ मार्च 2011 को अगर ट्यूसडे है, 8 मार्च 2011 को अगर ट्यूसडे है तो 25 अगस्त 2015 को कौन सा डे होगा। 8 मार्च 2011 को अगर ट्यूसडे है तो 25 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए जरा ध्यान से, कोई भी चीज सेम नहीं है। ठीक है जी, तो कुछ भी चीज अगर सेम नहीं है तो हमें तीनों कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, डे वाला, फिर मंथ वाला और फिर ईयर वाला। पहले डे वाला, फिर मंथ वाला, फिर ईयर वाला। आप ये मत सोचिए कि बहुत लंबा हो जाएगा, बिल्कुल भी लंबा नहीं होगा। आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो उसके बाद आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी आंसर्स निकालेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेज वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या किया था, दोनों को माइनस किया था, 25 में से माइनस किया 8, कितना बचेगा जी बोलिए। 17। 17। ठीक है, 17 दिन बच गए। तो अब 17 दिन बचाने के बाद हम क्या कर रहे थे, यहाँ से इसका रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा डेज निकाल रहे थे। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। और जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा जी, 3। तो रिमाइंडर कितने दिन बच गए हमारे पास, 3 दिन बच गए। ठीक है, डेज वाला कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पर 3 बच गए हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए डेज के बाद क्या आएगा जी, मंथ। डेज का कॉन्सेप्ट मैंने खत्म कर दिया है। अब बात करते हैं मंथ्स की। मंथ्स में क्या करेंगे, मार्च से अगस्त तक जाएंगे। तो मार्च में और डेज कितने होते हैं जी, 3। अप्रैल में कितने होते हैं जी, 2। मई में कितने होते हैं जी, 3। जून में कितने होते हैं जी, 2। जुलाई में कितने होते हैं, 3। लास्ट वाला नहीं लेते, अभी हमने किया। प्लस कीजिए, 3 2 5 5 3 8 सॉरी 8 2 10 एंड 13। कितने डेज आ गए, 13। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसका भी रिमेनिंग डेज निकाल रहे थे, निकाल लेते हैं। 13 को 7 से डिवाइड करो, 7 बन गया 7, रिमाइंडर बचा 6, रिमाइंडर बचा 6। सेम कॉन्सेप्ट ईयर में लगाना है, नीचे लिख दो, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड अभी। नो सर, बोर्ड नीचे नहीं दिखाई, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ कर देता हूँ ईयर का कॉन्सेप्ट, यहाँ दिख रहा होगा। यस सर, विजुअल है। 12 से 15 पे जाना है। 2011 एक ऑर्डिनरी ईयर है तो 1, 12 ऑर्डिनरी ईयर है तो सॉरी लीप ईयर होगा ना, 2, 13 1, 14 1, 15 बताओ, एक ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। और अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। कितना आया, 2 3 4 5, रिमाइंडर कितना बचा जी, 5। ध्यान से देखिए प्लीज, डेज का रिमाइंडर बचा 3, यहाँ लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसको, 3 प्लस ये डेज का रिमाइंडर हो गया। मंथ्स का रिमाइंडर कितना बचा था जी, 6, ओके, प्लस ईयर का रिमाइंडर कितना बचा था जी, 5। ठीक है, तीनों को प्लस कर दीजिए, 3 and 6 9 9 14, कितना आ गया
14। अब 14 को हम डिवाइड कर देंगे, ये आंसर होगा सर इसमें। 3 + 6 + 5, ओके, कितना आया था 14। 14 को हम 7 से डिवाइड 7 को 14 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 14 कट हो गया, यहाँ पे बचा 0। और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो आंसर वही होता है जो लिखा हुआ है। सर ट्यूसडे। क्या किया मैंने क्वेश्चन में कि जब मुझे तीनों चीज अलग दे रखी थी तो मैंने तीनों कॉन्सेप्ट लगाए, तीनों के भी रिमाइंडर मेरे पास बचे, तीनों को मैंने प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचा वही मेरा क्या हो जाएगा। समझ में आई बात बेटा? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर इस टाइप के क्वेश्चंस तो अगर आ गए तो हम कर लेंगे सर, लेकिन इसी मेथड से। लेकिन कुछ होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम की, कल था, ये दिन, परसों था, वो दिन, सर उस टाइप के क्वेश्चंस करवा दीजिए। उस वाले क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लास्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी ना कैलेंडर की, वो लास्ट क्लास होगी आपकी, ठीक है, उसमें आएंगे जरूर। ठीक है सर। जब मैं ये कह दूं ना कि कैलेंडर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, तो उसके बाद आपकी सारी क्वारीज ले लेंगे कि क्या रह गया है, ठीक है ना, तब तक करते रहिए आप, अभी कैलेंडर बचा है। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी सर, ये जो वाला तो क्वेश्चन है, ये तो उसमें हमको एक पर्टिकुलर डेट देकर फिर दूसरी डेट पूछता है कि इस दिन कौन सा डे था, ठीक है। लेकिन हमसे कोई रैंडम डेट पूछ ले कि 8 मार्च 2011 कोई क्या था, तो हम सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? वो भी कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में आएगा वो टॉपिक, वो सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट है। ओके सर, ओके। हाँ, ईयर के अंदर एक ऑर्डिनरी डेज, एक ऑर्डिनरी ईयर करेंगे, एक लीप ईयर करेंगे और एक सेंचुरी ईयर की बात मैंने की, तो अभी सेंचुरी, ठीक है ना, तो वो नेक्स्ट। हेलो सर। सर जो आपने ईयर का कॉन्सेप्ट बताया ना इसी क्वेश्चन में आगे, उसे एक बार फिर से बता रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। देखिए ये ओनली ईयर का बताना है। यस सर, जैसे ईयर के आगे जो आपने प्लस किया सब, ये थोड़ा बहुत जल्दी हो गया। ईयर 2011 से स्टार्ट हुआ, 2015 तक चला। 11 में 1, 12 में 2, 13 में 1, 14 में 1, 15 नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है। और अगर लीप होता है एक लेते, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। सॉरी, अगर लीप ईयर होता तो 1 लेते, तो लीप का है नहीं तो उसको छोड़ देंगे, रिमाइंडर बचा 5। अब देखिए क्या होगा, डेज का रिमाइंडर मेरे पास 3 था, मैंने 3 लिख लिया। मंथ्स का रिमाइंडर मेरे पास 6 था, मैंने 6 लिख लिया। और ईयर्स का रिमाइंडर मेरे पास 5 आया, मैंने 5 लिख लिया। तीनों को प्लस करेंगे, 6 and 3 9, 9 and 5 14। अब इस 14 को, जो टोटल डेज मेरे पास 14 आ गए, इस 14 को मैं 7 से डिवाइड कर दूं, तो 7 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता तो आंसर वही होता है जो ऊपर लिखा होता है। ट्यूसडे था तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। समझ में आ गई बात? जी पूछ रहे थे ना सर, एक क्वेश्चन दे दीजिए प्रैक्टिस के लिए, हम अभी करके दिखाते हैं। ये चीज क्लियर है सभी को? ये बता दीजिए, मैं फटाफट में क्वेश्चन देता हूँ। यस सर, ये क्लियर। यस सर। ठीक है, करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? यस सर। हाँ सर, सर, एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ जी, क्या क्वेश्चन था, बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए, क्या क्वेश्चन था? सर, क्वेश्चन ये था कि अगर ये 3 चीजें डिफरेंट ना होकर अगर 2 चीजें डिफरेंट होती है तब भी यही सेम मेथड यूज होगा? 3 चीजें डिपेंड ना होकर, हाँ सेम, बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा। मान लीजिए कि ईयर सेम है और बाकी दोनों डे और मंथ जो है वो डिफरेंट है, तब भी सेम होगा ना? हाँ सेम लगा सकते हो बिल्कुल। सर ठीक है उसमें सर, हम थैंक यू। जैसे पहले कट कर रहे थे, तो जैसे जो चीजें सेम होगी उनको कट करके बाकी जो आगे का प्रोसेस होगा वो करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। देखिए आप ना, बुक्स होंगी आप सभी के पास, नहीं है तो मैंने पहली क्लास में ही बोला था कि अरिहंत की बुक अच्छी है, लूसेंट की बुक भी ठीक ठाक है, RS अग्रवाल बहुत अच्छी है अगर लेना चाहो तो। देखो हर बुक में सेम कंटेंट होता है, प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कितना करते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी चीजें समझ में आएंगी। सर हम प्रैक्टिस कर आएंगे, फिर हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आप बता दोगे हमें, हम क्वेश्चंस बताएंगे।
हाँ जी बिल्कुल, एक डाउट क्लास रखेंगे कैलेंडर की पूरी, उसमें आप सभी डाउट पूछिएगा अपने। ठीक है सर। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलेंडर की। जो क्लास आपने अटेंड करी है उसके नोट्स एक तरफ बना के रखिए और क्वेश्चन खोलिए और कट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितनी जल्दी होते हैं आपके। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पहले वो करके दिखाइए फटाफट। 4 जून 2001 को अगर मंडे था तो 25 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन होगा? जल्दी कीजिए प्लीज। संडे। सॉरी, सर वेडनेसडे होगा। यस वेडनेसडे आंसर होगा। सर वेडनेसडे। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर वेडनेसडे होगा सर। क्लास अगर 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा चले तो उसको अटेंड कीजिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि आज ही टॉपिक खत्म करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में सेंचुरी करना है। थोड़ा जल्दी कीजिए नो प्रॉब्लम। प्लीज, जल्दी कीजिए। हो गया सर वेडनेसडे। गुड, वेडनेसडे आंसर। सर वेडनेसडे। गुड, आ गया सभी का वेडनेसडे आंसर? क्लियर है सभी को? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर, लेकिन स्पीड थोड़ी कम है। यस सर क्लियर हो गया। किया था तो प्रैक्टिस से हो जाएगी। आप तो बहुत जल्दी कर रहे हो, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था आज से 8-10 साल पहले तो मुझसे तो बहुत लेट होता था। सर सब बच्चों ने आंसर बता दिया, मैंने बहुत देर में सॉल्व करा। प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा सब। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? वेडनेसडे हो गया, वेरी गुड, शाबाश। किसी को कुछ डाउट? नो सर, सर क्लियर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को कर दीजिए। 8 जुलाई 2003 को अगर ट्यूसडे है तो 28 नवंबर 2008 को कौन सा डे होगा? प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला है। 8 जुलाई 2003 को अगर ट्यूसडे था तो 28 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? कीजिए फटाफट, जल्दी। फ्राइडे आंसर है। ये बच्चे ने लिखा है जमल अंसारी ट्यूसडे, गलत है, फ्राइडे आंसर सही होगा। जिसका भी फ्राइडे है वो सही है जी, आंसर आपका फ्राइडे होगा। यस सर फ्राइडे ही है। सर फ्राइडे आंसर है। हाँ जी फ्राइडे होगा आंसर। गुड।
सर इसमें 2008 लीप ईयर है, उसे लेंगे कि नहीं? यही चीज तो समझा नहीं। 2008 एक लीप ईयर है तो उसको आप लोगे और रिमेनिंग डे कितना लोगे? 1। अच्छा ठीक है सर। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि रिमेनिंग डे जो होगा वो 1 होगा। फ्राइडे वेरी गुड। सर फ्राइडे आंसर होगा। सर फ्राइडे आएगा आंसर। गुड। सर डन, फ्राइडे हो गया सभी सर का? थर्सडे, सर थर्सडे। नहीं, फ्राइडे आंसर होगा। सर यहाँ 2008 को देखना था ध्यान से, हमें यहाँ 2 की जगह 1 लेना था दिन। हाँ जी सर ये तो सब क्लियर हो गया। मैं ये पूछ रही थी जैसे 2003 हमने पूरा लिया और 2008 मतलब छोड़ दिया, लास्ट वाला ईयर हम लोग छोड़ देते हैं, तो सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? यस सर। लॉजिक तो ये है कि आपने पहले यहाँ से 1 दिन कम कर दिया है। 28 में से 8 माइनस करो। 28 में से 8 माइनस कीजिएंगे तो 20 हो गया। सॉरी ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखिए 28 में से 8 माइनस हुआ तो 20 डेज हमारे पास बच गए। हमने यहाँ से 8 दिन हटा दिया तो यहाँ से सीधा कॉन्सेप्ट समझो तो देखो ये हो जाएगा 8 जुलाई 2003 से। मैं जो अगला आंसर निकाल रहा हूँ सीधा समझने के लिए बता रहा हूँ। 8 जुलाई 2004 निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? 1 साल निकाला ना, ठीक है। इस 1 साल में पूरा इस 1 साल में मैंने पूरे ईयर कंप्लीट किया और जो यहाँ से मैं 1 दिन छोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं लास्ट ईयर में उसको छोड़ दूंगा। ये कॉन्सेप्ट है उसका कि उसको मैं लास्ट ईयर में छोड़ दूंगा। ठीक है सर। हाँ, उसको मैं लास्ट में छोड़ दूंगा। यहाँ पे मैं पूरा वही डेज दूंगा 365 और जो नेक्स्ट डेट आएगी यहाँ से 8 जुलाई 2005, इसमें मेरा वो पूरा लीप ईयर कवर करेगा। इसमें पूरा लीप ईयर कवर ऊपर हो गया था, देखो सॉरी ऊपर ही कवर हो गया, फरवरी इसी में आ गया था, तो यहाँ पे पूरा कवर होके पूरा लीप ईयर चलेगा और लास्ट वाले में मैं उसके 1 दिन को छोड़ दूंगा। सॉरी ठीक है। यस सर, थैंक यू। इतनी बात क्लियर है? आंसर आ गया सभी का? आंसर क्या है आपका? फ्राइडे। ठीक है जी, गुड। फ्राइडे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, लिखिए जरा फटाफट, बोलो। यस सर। क्वेश्चन ऐसे है कि कोई लड़का है, उसका बर्थडे जन्मदिन 15 जनवरी 2000 को संडे के दिन आता है। ओके, एक लड़का है उसका बर्थडे 15 जनवरी 2000 को संडे के दिन आता है। ठीक है, तो उस लड़के का जो जन्मदिन है, जो बर्थडे है, वो 2013 में किस दिन को आएगा? 2013 में किस दिन आएगा? क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ कि लड़का है, उसका बर्थडे 15 जनवरी 2000 को संडे के दिन आता है, तो 2013 में उसका बर्थडे किस दिन आएगा? प्लीज करके दिखाइए। सर वेडनेसडे। गुड, वेडनेसडे। वेडनेसडे सर। ठीक है, वेडनेसडे को आएगा। वेडनेसडे। ठीक है, गुड, वेडनेसडे आंसर होगा आपका।
वेडनेसडे सर। सबका सही आंसर वेडनेसडे ही होगा। देखिए भैया जो हमारा बर्थडे है ना उसकी डेट फिक्स होती है, बस केवल ईयर चेंज होता रहता है। आपकी ना क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2000 को अगर मेरा बर्थडे संडे को था तो भैया 2013 में भी तो 15 जनवरी को ही आएगा ना। तो 15 जनवरी 2013 को क्या होगा? तो भैया डेट सेम है, मंथ सेम है, केवल पे काम करना है। कर लोगे ना? तो क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, आप करके दिखाइएगा ये। सर लेकिन मेरा आंसर नहीं आया। नहीं आया सर ट्यूसडे आंसर आ गया। ट्यूसडे आ रहा है, चलिए करके देख लेते हैं एक बार। सर इसका आंसर संडे आ रहा है। संडे आ रहा है सर। चलिए हाँ जी बोलिए। सर अगर इसमें पीछे का पूछे वो, जैसे अभी तो ये 2000 का बोल रहा है, आफ्टर बोल रहा है ना 13, अगर वो पहले का पूछे जैसे 2006, ये बात कही हो गया। 19 का पूछे वो ऐसे भी करना है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनिए। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अगर उल्टा पूछे तो सेम ऐसे ही होगा। ठीक है ना, सेम ऐसे ही होगा, बस लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे। उल्टा जाना है ना, तो उल्टा जाना है तो माइनस कर देंगे, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। देखो जैसे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, 2000 से 2013 पॉजिटिव जा रहे हैं भैया, आगे बढ़ रहे हैं तो हम प्लस कर रहे हैं। और जब उल्टा जाएंगे, नेगेटिव जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो हम क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिसने पूछा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेम तरीका है करने का। माइनस कैसे सर? ओके सर, सेम तरीका होगा। देखिए माइनस ऐसे आपने सेम कॉन्सेप्ट किया। रिमाइंडर मान लीजिए यहाँ पे आपका बच गया, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच गया 5, मान के चलिए रिमाइंडर बच गया 5, तो 5 को प्लस नहीं करेंगे, 5 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा पीछे काउंट करना है हमें। पीछे काउंट करेंगे। 2013 दे दिया और 2000 पूछ लिया तो माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, उल्टा जाने सर एक बार यही वाला क्वेश्चन समझा दीजिए, मेरा आंसर नहीं आया। सॉरी। देखिए 15 अगस्त 2000 को अगर संडे है तो 15 जनवरी 2000 को अगर संडे है तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? तो 2000 एक लीप ईयर है तो 2 दिन होगा। 1 में 1 थोड़ा फास्ट करूंगा, 2 में 1, 3 में 1, 4 में 2, ठीक है जी, 5 में 1, 6 में 1, 7 में भी 1 बचेगा, 8 में 2, 9 में 1, 10 में भी 1, 11 में भी 1, 12 में कितना? 2, 13 नहीं लोगे क्योंकि ऑर्डिनरी है, प्लस कीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हटा दीजिए सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना बचा जी? 10 बचा। 10 को 7 से करा, 7 1 7, कितना बचा जी? 3। तो संडे में अगर 3 प्लस करूंगा तो कौन सा आएगा जी? वेडनेसडे आएगा। ठीक है, और ऐसे नहीं करना तो पूरा काउंट करके कर लीजिए। देखिए सर ये फर्स्ट पोर्शन क्यों काट दिया आपने? हाँ ठीक है, वही बता रहा हूँ। देखिए काटा नहीं है वो। देखिए 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने डेज हो गए जी? 17। 7 से डिवाइड किया 2, 14 बचेगा, रिमाइंडर बचा 3, तो 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे। संडे में 3 आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? वेडनेसडे। क्लियर? ओके सर। ठीक है, और वो काटा क्यों था जी? देखो काटने में ये था कि 7 दिन कंप्लीट हो गए थे मेरे पहले, तो 7 दिन मैंने हटा दिए थे वो। ओके सर। क्लियर हो गए सभी को? यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी बोलिए। सर मेरी क्वेरी थी एक। हाँ जी सर 2013 से जैसे आपने बताया रिवर्स जाएंगे 2000 में, तो जो ईयर के लिए जो आपने बताया कि लास्ट में जो आता है, जैसे मान लीजिए लीप ईयर आता है तो उसमें 1 काउंट कर लेते हैं, तो सर यहाँ पर वो वेरीफाई हो रहा है ना कि 2013 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 1 ईयर आएगा उसमें एक्स्ट्रा वाला? हाँ जी बिल्कुल। और फिर 2000 में ला करके हमें 1 ही लेना पड़ेगा। और हाँ जी बिल्कुल सर यही रहेगा ना? हाँ जी 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन कीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, देखिए वो तो सभी क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन एक आधा क्वेश्चन ऐसे आएगा जो आपको डेज के कॉन्सेप्ट को कट करके करना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए।
सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है? मान लीजिए 2000 से 2023 पूछ लिया तो हम लिखते रहेंगे तब तक। सबसे शॉर्ट यही है, ये आप लंबा नहीं है, ये मेथड बहुत शॉर्ट मेथड है, लॉन्ग मेथड बिल्कुल भी नहीं है। आप माइंड में इसको कर सकते हैं, फिंगर पे कर सकते हैं। 2000 में 2 डेज हो गए, 1 पे 1 होगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो देखना आप ये ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, ओके सर, ऐसे ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और जो आपकी क्लास में भी पूछा गया था मेरे से, 17 दिसंबर 1899 को अगर सैटरडे होता है तो 22 दिसंबर 1901 क्या? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। 17 दिसंबर 1899 1899 को अगर सैटरडे होता है तो 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा था, मैं करा देता हूं। देखिए, दिसंबर से दिसंबर कट हो गया, ठीक है, जो कॉमन था उसको काट दिया, डेज बच गए हैं, तो 22 में से 17 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 5। 1899 एक ओड ईयर है तो 1 आएगा, ये भी एक ओड ईयर है तो 1 आएगा, इसको नहीं लेंगे। सैटरडे ही आएगा। हाँ जी, सैटरडे। रिमाइंडर 5, 6, 7 और 7 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? कुछ भी नहीं, तो सैटरडे आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी को? यस सर, यस सर, यस सर, हो गया सर। ये 1904 से डिविजिबल नहीं है? ये देखिए जी, ये सेंचुरी ईयर है, ठीक है, ये एक सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ, फिर बताऊंगा कि 4 से डिविजिबल क्यों नहीं है, सॉरी 4 से डिविजिबल है लेकिन लीप ईयर क्यों नहीं है। ठीक है, सेंचुरी ईयर का केस है वो, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ आपको। ठीक है सर, इसको एक बात और बताइए। हाँ जी, कि अभी जो पहले सारे ईयर्स चल रहे थे उसमें आप पूरी लिस्ट बना रहे थे एक, और इस आपने सिर्फ 1899 को लिया और आगे 1 लिख दिया, और फिर यहाँ पर नीचे लिख दिया 19, फिर उसके आगे 1 लिख दिया। मतलब इसको बस 2 ही जो ईयर दे रखे हैं उसी का लिखेंगे? 2 ही तो आया। देखो 1899 के बाद आगे 1899 लिख लिया, फिर इसके बाद क्या आता है? ये होता है, इसको तो हम काउंट करते ही नहीं है ना। 2 ही तो ईयर आएंगे बीच में। अच्छा ठीक है। यस सर। ठीक है, और जिस बच्चे ने ये पूछा है वो अच्छा पूछा है कि भैया इसको लीप ईयर क्यों नहीं लिया, तो लीप ईयर इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर में चेक करने के लिए उसको 400 से डिवाइड करते हैं। बताऊंगा आपको क्या होता है, नेक्स्ट क्लास सेंचुरी ईयर की होगी। ठीक है, इतने परेशान मत लीजिए, मत होना। जितने भी सेंचुरी ईयर के क्वेश्चन है वो छोड़ देना, बाकी सारे कर लेना, सारी चीजें। सर अब तक रीजनिंग की कितनी क्लासेस हो गई हैं? क्या चीज? सर अब तक रीजनिंग की कितनी क्लासेस हो गई हैं? थर्ड क्लास है, थर्ड में से ये जो आप ले ही रहे हो, सेकंड क्लास जो थी वो यूट्यूब पे डाल दी है, और जो फर्स्ट क्लास थी उसका मैंने आपको पेजेस जिस पे मैंने किया था वो सेंड कर दिया था ग्रुप के अंदर। नहीं है तो आप दोबारा सेंड कर, कल वाला भी कर देंगे, वो वाला भी कर देंगे, दोनों कर देंगे, बाकी आपको यहाँ पे मिल ही गया। ठीक है, रीजनिंग का कैलेंडर का एक क्लास और लेंगे अभी, उसमें हम कैलेंडर को खत्म कर देंगे, उसके बाद एक डाउट क्लास रख लेंगे आपकी, उसके बाद थोड़ा फास्ट कराऊंगा चीजों को, अगर ऐसे चले तो बहुत बहुत लेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जी सर, कहूँ कि आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आ गया ना समझ में? यस सर। क्या कह रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? सर एक डाउट क्लास भी रख लेना। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर कैलेंडर कितने क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, होने को तो 2 क्लास में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन मेरे को थोड़ा मैंने धीरे कराया इसलिए कि जिससे कि आपको समझ में आए, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में मैं कैलेंडर को खत्म कर दूंगा। जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, आई थिंक फ्राइडे को मैं रखूंगा अपनी क्लास, तो फ्राइडे को आपका कैलेंडर फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद एक डाउट क्लास बस। ठीक है, क्योंकि बस टाइम जो लग रहा है वो कैलेंडर में ही लग रहा है, कैलेंडर 1-2 टॉपिक इसमें लगेगा, रीजनिंग में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जिन बच्चों की क्लासेस मिस हैं या जो बच्चे क्लास नहीं ले पाते, प्लीज वो यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको
चीजें समझ में आने लगे अगर किसी दिन क्लास छूट भी जाती है तो। और हो सके तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर कीजिए प्लीज, ठीक है, अगर हो सके तो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्लासेस समझ में आ रही हैं आपको रीजनिंग की? यस सर। यस सर। सर दिस क्लास इज ओवर नाउ। हाँ जी, आप लीव कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर।